हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच आपको एक जानकारी दे देते हैं कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है वो फिलहाल 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसी रूप में, जिस रूप में अभी महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है, उसी तरीके से फिलहाल ये लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक इसीलिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ मिशन बिगिन अगेन शुरू हो गया है। तो अभी तक जिस तरीके से वो जो अति आवश्यक दुकानें हैं, सर्विसेज हैं, वो खुली हुई थी, बाजार जिस तरीके से अभी ऑड इवन के तौर पर खुल रहा था, उसी तरीके से सब कुछ चलेगा। तो वही पाबंदियां जो अभी महाराष्ट्र में थी वही पाबंदियां रहेंगी। जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, ऑड इवन फॉर्मूले पर दूसरी दुकानें खुलती रहेंगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से पूरा सिस्टम चलेगा। ऑफिसेज जिस तरीके से सीमित कर्मचारियों के साथ खुल रहे थे उसी तरीके से सीमित लोगों के साथ ऑफिस खुलेंगे। मोटे तौर पर यही संदेश जो महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, देश भर में यही संदेश है। और महाराष्ट्र में क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लाखों में इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला, 31 जुलाई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा। जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वही खुलेंगी, इसके अलावा बाकी दुकानें ऑड इवन के हिसाब से जो खुल रही थी वैसे ही खुलती रहेंगी। और जानकारी के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। गणेश, जरा बताइए, 31 जुलाई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं? ऑड इवन के अनुसार जो दुकानें हैं वो जारी रहेंगी। वहीं दो बड़ी खबरें आज महाराष्ट्र से हुई है। एक तो 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ाने की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ अनलॉक 3 का फेज जो है वो भी शुरू किया गया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन भी किया गया है। जैसे अगर ठाणे की बात करें जो मुंबई से सटा हुआ है, वहाँ मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पूर्ण लॉकडाउन 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक किया गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें, जो स्थिति पहले थी अप्रैल और मई महीने के महीने में, वो स्थिति अब ठाणे शहर और ठाणे के दूसरे इलाके यानी कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर, इन जगहों पर भी देखने मिल रही है। नवी मुंबई में भी उसी तरह के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो मुंबई रेड जोन में आता है, इसलिए जो ऑड इवन के मुताबिक दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट सेवा जो अब तक चल रही थी वो जारी रहेंगी। वहीं हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन वहां पर जारी रहेगा। जो दुकानें एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है वो वहां जो है खुली बंद रहेंगी। इसके अलावा इंटरस्टेट ट्रैवल की बात करें तो इंटरस्टेट ट्रैवल पर भी अभी पाबंदी लगी हुई है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज को आज मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में 2 किलोमीटर से ज्यादा आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसलिए घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम देखने यहाँ पर मिल रहा है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में जो ग्रीन जोन में आते थे अब तक, उन ग्रीन जोन्स में स्थिति सामान्य है। वहां पर ट्रांसपोर्ट सेवा से लेकर सारी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन जहां जहां केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स में सख्ती बरती जा रही है। तो कई जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है, जैसे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली के शहर है वहां पर। अच्छा, और कोरोना की स्थिति राज्य भर में वो कैसी है? मुझे लगता है इसका भी एक अपडेट आपको दर्शकों को देना चाहिए। गणेश। रोमाना, देखिए, कोरोना में अभी रिकवरी रेट 53% तक पहुंचा है, लेकिन एमएमआर रीजन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जैसे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली और वसई विरार परिसर है, यहाँ पर रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए मुंबई में अब फिलहाल केसेस कम हुए हैं। कल की बात करें तो कल सिर्फ 1400 केसेस आए थे, जो हर दिन 3000 4000 तक जा रहे थे। वो अब 1000 से 1500 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन ठाणे और इन जगहों पर लगातार केसेस जो 500 या 600 आते थे वो अब 1000 तक पहुंचे, इसीलिए वहां पर पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे में कुछ केसेस जो आते थे वो कम हुए हैं, पिंपरी चिंचवड में कम हुए हैं, नागपुर में केसेस कम हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे शहरों से जो ग्रामीण भागों में गए थे वहां पर केसेस बढ़ने लगे हैं। सातारा, सांगली, इन जगहों पर केसेस बढ़ने लगे हैं। इसीलिए वहां पर सख्ती से जो कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट्स में काम चल रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति में बात करें तो 53% रिकवरी रेट हो चुका है। 1.5 लाख तक जो है केसेस पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र जो है वो नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा है। रिकवरी रेट भी
ज्यादा हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन जी। स्थिति फिलहाल काबू में नहीं है। इसीलिए अब कई जी। जगहों पे पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए।